हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार प्रभु आओ, फिर आकर नहीं जाओ, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाओ। एक बार प्रभु आओ, फिर आकर नहीं जाओ, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार। आज विचार ओज और प्राण से परिपूर्ण हैं। इन्हें यदि अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। विवेकानंद के शिक्षा संबंधी इन विचारों को पूरी शिक्षा व्यवस्था पर लागू किया जाए तो देश को पूर्णतः रूपांतरित किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख राष्ट्र को आह्वान नामक पुस्तक के शिक्षा और समाज नामक अध्याय से लिया गया है। लेख के अंत में टिप्पणी करके अपनी राय इस लेख के माध्यम से जाने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद के उपाय सुझाते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के पर विचार निम्नलिखित पर आधारित है। मन की एकाग्रता, चरित्र गठन, व्यक्तित्व विकास, प्रबल आत्मविश्वास, श्रद्धा, वेदांत का समावेश। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं। यह भी नहीं जिस समय के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता है, बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। भगवान बुद्ध का संसार को संदेश एवं अन्य व्याख्यान और प्रवचन। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा
जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही यह शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी के समय शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही कंठस्थ कर ली है। भारत में विवेकानंद भारत का भविष्य ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित ही है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है। बाहर जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। हर एक व्यक्ति हुकूमत जताना चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदर्श पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा। हाँ, पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। वेदांत जाफना में दिया भाषण। केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन, चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। ये अंतर क्यों हुआ? जवाब पाया शिक्षा। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। हमें जो कुछ चाहिए वह यह श्रद्धा ही है। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्राय लोप ही हो गया है और हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इसका और दूसरा कारण नहीं है। यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को दुर्बल और छोटा बना देती है। कलकत्ता अभिनंदन का उत्तर। हमारे जातीय शोणित में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांभीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो। वीर हो, श्रद्धा संपन्न हो, दूसरी बातें उनके पीछे आप ही आएंगी, उन्हें उनका अनुसरण करना ही होगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक। अपने से निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उनके खोए हुए व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायता करना, उनमें विचार पैदा करो। बस उन्हें उसी एक सहायता का प्रयोजन है और शेष सब काल इसके फलस्वरूप आप ही आ जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद की दहाड़ के
पहाड़ के पास क्यों ना जाए। यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न जा सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विवेकानंद जी के सानिध्य में शिक्षा ये क्या वह है जिसने निरंतर इच्छा शक्ति को बल पूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी रोक कर प्राय नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से नए विचारों की तो बात ही जाने दीजिए, पुराने विचार भी एक एक करके लोप होते चले जा रहे हैं। क्या वह शिक्षा है जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है, जो स्वयं चालित यंत्र के समान सुकर्म करता है? उसकी अपेक्षा अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और बुद्धि के बल से अनुचित कर्म करने वाला मेरे विचार से धन्य है। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्म विश्वास की। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है और यही आचार्य का काम है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं तरकारी और चटनी जैसी हैं। केवल तरकारी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है और केवल भात खाने से भी। विवेकानंद जी के सानिध्य में देखो, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएं बहुत ही कम समय में हस्तगत हो जाती हैं। मनुष्य श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है। ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया। विवेकानंद जी के सानिध्य में मेरा विश्वास है कि गुरु के साक्षात संपर्क रखते हुए गुरु गृह में निवास करने से ही यथार्थ शिक्षा की प्राप्ति होती है। गुरु के साक्षात संपर्क हुए बिना किसी प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती। हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों की ही बात लीजिए, उनका आरंभ हुए 50 वर्ष हो गए। मद्रास में कहा गया था, फल क्या मिला? वे एक भी मौलिक भाव संपन्न व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सके। परीक्षा लेने वाली संस्थाएं मात्र साधारण जनता की जागृति और उसके कल्याण के लिए स्वार्थ त्याग की मनोवृत्ति का हम में थोड़ा भी विकास नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद से वार्तालाप। सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समय को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज ध्वंस हो जाए, कोई हानि नहीं। सत्य ही हमारे सारे प्राणियों और समाजों का मूल आधार है। अतः सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ सर्वोच्च सत्यों को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्यों को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। ज्ञानियों, मैं कहता हूँ, मुक्त करो, जहाँ तक हो सके लोगों के बंधन खोल दो। जब तुम सुख की कामना समाज के लिए त्याग सकोगे तब तुम भगवान बुद्ध बन जाओगे। जब तुम मुक्त हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। की शक्ति, इसमें दृढ़ विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का अभाव, जो सन्मार्ग पर चलने और सत्कर्म करने में संलग्न हो उनकी सहायता करना। यदि आपका आदर्श जड़ है तो आप भी जड़ हो जाओगे।
स्मरण रहे आपका आदर्श है परमात्मा। परमात्मा वे ही अविनाशी, अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। और उन परमात्मा की भांति हम भी सदा विनाशहीन हैं। भारतीय नारी। हिंदू का खाना धार्मिक, उसका पीना धार्मिक, उसकी नींद धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, उसके विवाहादि धार्मिक, यह यहाँ तक कि उसकी डकैती करने की प्रेरणा भी धार्मिक है। हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है, और जब तक वह आक्रांत नहीं होता तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो आए। पर ज्यों ही कार्य नष्ट हुआ कि राष्ट्र भी ढह जाता है। मेरा जीवन सद है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि देश के मृत्यु का चिन्ह अपवित्रता या चरित्रहीनता के भीतर से होकर आया है? जब यह किसी जाति में प्रवेश कर जाती है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। ज्ञानियों, इस समय हम पशुओं की अपेक्षा कोई अधिक नीति परायण नहीं है। केवल समाज के अनुशासन के भय से हम कुछ गड़बड़ नहीं करते। यदि समाज आज कह दे कि चोरी करने से अब दंड नहीं मिलेगा, तो हम इसी समय दूसरे की संपत्ति लूटने को छूट पड़ेंगे। पुलिस ही हमें सच्चरित्र बनाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लोग की आशंका ही हमें नीतिपरायण बनाती है। और वस्तु स्थिति तो यह है कि हम पशुओं से कुछ ही अधिक उन्नत हैं। ज्ञानियों, अधिकांश संप्रदाय अल्पजीवी और पानी के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि बहुधा उनके प्रणेताओं में चरित्र बल नहीं होता। पूर्ण प्रेम और प्रतिक्रिया न करने वाले हृदय से चरित्र का निर्माण होता है। जब नेता में चरित्र नहीं होता तब उसमें निष्ठा की संभावना नहीं होती। चरित्र की पूर्ण पवित्रता से स्थायी विश्वास और निष्ठा अवश्य उत्पन्न होती है। कोई विचार लो, उसमें अनुरक्त हो जाओ, धैर्य पूर्वक प्रयत्न करते रहो, तो तुम्हारे लिए सूर्योदय अवश्य होगा। भगवान बुद्ध का संसार को संदेश एवं अन्य व्याख्यान और प्रवचन। हमसे पूछा जाता है, आपके धर्म से समाज का क्या लाभ है? समाज को सत्य की कसौटी बनाया गया है। यह तो बड़ी तर्कहीनता है। समाज केवल विकास की एक अव्यवस्था है जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। यदि सामाजिक व्यवस्था स्थायी होती है तो वह शिशु ही बनी रहने जैसी बात होती। पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता। यह शब्द मनुष्य शिशु ही विरोधाभासी है। इसलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य को ऐसी प्रारंभिक अवस्थाओं के आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा। मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते? भौरे तब अपने आप आएंगे। नारद भक्ति सूत्र एवं भक्ति विषयक प्रवचन और आख्यान। दूसरों में बुराई न देखो। बुराई अज्ञान है, दुर्बलता है। लोगों को ये बताने से क्या लाभ कि वे दुर्बल हैं। आलोचना और खंडन से कोई लाभ नहीं होता। हमें उन्हें कुछ ऊंची वस्तु देनी चाहिए। उन्हें उनके गरिमामयी स्वरूप की, उनके जन्मसिद्ध अधिकार की बात बताओ।
नारद भक्ति सूत्र एवं भक्ति विषयक प्रवचन और आख्यान मैं सुधार नहीं सकता, अपितु कहता हूँ बड़े चलो, कोई वस्तु इतनी बुरी नहीं है कि उसका सुधार या पुनः निर्माण करना पड़े। अनुकूलन क्षमता ही जीवन का एकमात्र रहस्य है, उसे विकसित करने वाला अंतर्निहित तत्व है। बाह्य शक्तियों द्वारा आत्मा को दमित करने की चेष्टा के विरुद्ध आत्मा के प्रयास का परिणाम ही अनुकूलन या समायोजन है। जो अपना सर्वोत्तम अनुकूलन कर लेता है वह सर्वाधिक दीर्घजीवी होता है। यदि मैं उपदेश ना भी दूं तो भी समाज परिवर्तित हो रहा है, वह परिवर्तित अवश्य होगा। स्वामी विवेकानंद के विविध प्रसंग। और किसी बात की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है, केवल प्रेम, अकपटता एवं धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है, इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। यह लोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहता, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें 90% मृत हैं, वे प्रेत हैं, क्योंकि एक बच्ची जिसमें प्रेम नहीं है वह तो मृतक है। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली। एक और नया भारत कहता है, पाश्चात्य भाव, भाषा, खानपान, वेशभूषा और रीति का अवलंबन करने से ही हम लोग पाश्चात्य जातियों की शक्तिमान हो सकेंगे। दूसरी और प्राचीन भारत कहता है कि मूर्ख नकल से भी कहीं दूसरों का भाव अपना हुआ है। बिना उपार्जन किए कोई वस्तु अपनी नहीं होती। क्या सिंह की खाल पहनकर गधा कहीं सिंह हुआ है? वर्तमान भारत। एक और नवीन भारत कहता है कि पाश्चात्य जातियां जो कुछ करे वही अच्छा है, अच्छा ना होता तो वे ऐसी बलवान हुई कैसे? दूसरी और प्राचीन भारत कहता है कि बिजली की चमक तो खूब होती है पर क्षणिक होती है। रुको, तुम्हारी आंखें चौधिया रही हैं, सावधान। वर्तमान भारत। उपनिषद दुखीन सुदूर अतीत में हमने अब इस संसार को एक चुनौती दी थी। वरन केवल संपत्ति द्वारा और ना संपत्ति द्वारा, तो संतति द्वारा और ना संपत्ति द्वारा, ना तो संतति द्वारा और ना संपत्ति द्वारा। वरन केवल त्याग द्वारा ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है। एक के बाद दूसरी जाति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी शक्ति भर संसार की इस पहेली को कामनाओं के स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न किया। वे सब की सब अतीत में तो असफल रही। पुरानी जातियां तो शक्ति और स्वर्ण की लोलुपता से उनसे उद्भूत पापाचार और देने के बोझ से दबकर पिस मिट गई और नई जातियां गर्त में गिरने को डगमगा रही हैं। इस प्रश्न का तो हल करने के लिए अभी शेष ही है कि शांति की जय होगी या युद्ध की, सहिष्णुता की विजय होगी या असहिष्णुता की, शुभ की विजय होगी या अशुभ की, शारीरिक शक्ति की विजय होगी या बुद्धि की, सांसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की।
हमने तो युगों पहले इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया था। हमारा समाधान है असांसारिकता त्याग। भारत का ऐतिहासिक क्रम विकास एवं अन्य प्रबंध। मुझे एक ऐसा उदाहरण बताओ जहां बाहर से इन प्रार्थनाओं का उत्तर मिला हो। जो भी उत्तर पाते हो वह अपने हृदय से ही। तुम जानते हो कि भूत नहीं होते, किंतु अंधकार में जाते ही शरीर कुछ कांप सा जाता है। इसका कारण यह है कि बिल्कुल बचपन से ही हम लोगों के सिर में यह भय घुसा दिया गया है, किंतु समाज के भय से, संसार के कहने सुनने के भय से, बंधुओं की घृणा बंधुओं की घृणा के भय से, अथवा अपने प्रिय कुसंस्कार के नष्ट होने के भय से, यह सब हम दूसरों को ना सिखाएं। इन सबको जीत लो। धर्म के विषय में विश्व ब्रह्मांड के एकत्व और आत्मविश्वास के अतिरिक्त और क्या शिक्षा आवश्यक है? शिक्षा केवल इतनी ही देनी है। व्यवहारिक जीवन में वेदांत प्रथम भाग। हमें आशा है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर विचार आपको प्रेरित करेंगे, सबको और शिक्षा को सही अर्थों में समझने में मददगार साबित होंगे। हमें उम्मीद है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और विचार आपके जीवन और सोच को नई शिक्षा देंगे। यदि आप स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार संबंधित प्रश्न। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर विचार किसके ऊपर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन संबंधी विचार मुख्यतः वेदांत के सिद्धांतों और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों पर आधारित है। शिक्षा के लिए आवश्यक एकाग्रता को प्राप्त करने का क्या उपाय है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार एकाग्रता शिक्षा के लिए अनिवार्य है। एकाग्रता विकसित करने के लिए मन का संयम और ध्यान धारणा आवश्यक अंग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का निर्माण, मन की एकाग्रता प्राप्त करना तथा जीवन का चतुर्मुखी विकास है। राष्ट्र के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? स्वामी जी का मत है कि सही शिक्षा ही राष्ट्र में श्रद्धा और आत्मविश्वास का संचार कर उसे विकास के पथ पर प्रवृत्त कर सकती है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो। कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, बदले में चाहे मेरी जान भी ले लो। ये राख की ढेरी है, ढेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना।
राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आओ जाओ प्रभु, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आओ प्रभु, मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आओ प्रभु, मंदिर में रहते हो भगवन, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी
कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश करे, मिलने की चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन।